Now, my dear student, in this question, it is mentioned, consider the following two statements about the database transaction schedule. Strict 2PL locking protocol generate conflict serializable schedule that are also recoverable. Statement number second, timestamp ordering concurrency protocol with Thomas Wright rule generate the view serializable schedule that are not conflict serializable. Which of the statement is or are true? Yeah, correct. First only, B second only, C first and third, and first and second, and D is saying neither first and third. So what is the meaning of first of all strict 2PL? Strict 2PL is nothing. 2PL होना चाहिए, टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल प्लस ऑल लॉक. विच टाइप ऑफ लॉक? ऑल एक्सक्लूसिव लॉक. ऑल एक्सक्लूसिव लॉक होल्ड बाय द ट्रांजेक्शन until commit or rollback, or you can say 2PL plus all exclusive lock, all exclusive lock released by the transaction. 2PL होना चाहिए प्लस ऑल एक्सक्लूसिव लॉक रिलीज बाय द ट्रांजेक्शन आफ्टर commit or rollback. आफ्टर commit और rollback my dear. commit या rollback के बाद ही रिलीज कर. इससे क्या होगा? 2PL आपको पहले से पता है कि अगर कोई भी शेड्यूल में 2PL लग जाएगा वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इंश्योर करेगा, लेकिन उसमें इररिकवरेबल था. तो उसका सॉल्यूशन क्या आया कि अपन एक्सक्लूसिव लॉक को कमिट या रोलबैक के बाद रिलीज करेंगे. तो बच्चों अगर अपन ऐसा करते हैं तो क्या केस बन गया? मान लीजिए इधर मैंने एक्सक्लूसिव लॉक ले रखा किसी डेटा आइटम ए पे, उसको मैं कमिट या रोलबैक के बाद ही अनलॉक कर रहा हूं, कमिट या रोलबैक के बाद ही अनलॉक कर रहा हूं. तो क्या हो जाएगा? आप उस पे ना तो रीड कर पाओगे और ना ही आप राइट कर पाओगे. कहने का मतलब है अनलॉक से पहले ना तो आप शेड लॉक ले सकते हो, अनलॉक से पहले ना तो आप शेड लॉक ले सकते हो और ना ही आप उस पे एक्सक्लूसिव लॉक ले सकते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? ना तो आप शेड लॉक ले सकते हो और ना ही आप उस पे एक्सक्लूसिव लॉक ले सकते हो बच्चों. तो उससे क्या हो जाएगा? आपका शेड्यूल रिकवरेबल, कैस्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट रिकवरेबल. बिकॉज स्ट्रिक्ट रिकवरेबल क्या बोलता है? दिस इज व्हाट? दिस इज द कंडीशन ऑफ स्ट्रिक्ट रिकवरेबल ना. व्हाट इज द स्ट्रिक्ट रिकवरेबल? से कि अगर मैंने राइट किया है, अगर मैंने राइट किया है तो आफ्टर कमिट या रोल बैक ही आप रीड कर सकते हो या राइट कर सकते हो. यानी बिफोर कमिट या रोल बैक ना तो आप रीड कर सकते हो ना आप राइट कर सकते हो. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रिक्ट रिकवरेबल ना. तो हियर यू आर ऑल्सो गेटिंग स्ट्रिक्ट रिकवरेबल वाली कंडीशन आपको मिल रही है. तो पहली चीज आपका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. सेकंड, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. इन टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग माय डियर, थॉमस राइट रूल. आपको पता है थॉमस राइट रूल में ओनली एक ही कंडीशन जो डिफरेंट है नॉर्मल टाइम स्टैम्प बेस्ड ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल से, दैट इज व्हाट? ऑब्सोलीट राइट. ऑब्सोलीट राइट. उसके कारण आपका शेड्यूल क्या आ जाता है? व्यू सीरियलाइजेबल, एंश्योर व्यू सीरियलाइजेबल बट नॉट कॉन्फ्लिक्ट. आपको समझ में आ रहा होगा ऑब्सोलीट राइट का मतलब? जब आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो अगर आपके ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प से कम है तो टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल में वो ट्रांजेक्शन ऑपरेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है और ट्रांजेक्शन रोल बैक होता है नए टाइम स्टैम्प के साथ. लेकिन थॉमस राइट रूल के अंदर क्या होता है? जब मैं ट्रांजेक्शन टीआई हूं, अगर मैं राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं और मेरे ट्रांजेक्शन का टाइम स्टैम्प राइट टाइम स्टैम्प से कम है तो मैं क्या करूंगा? उसको इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग द रिजेक्ट एंड रोल बैक, व्हाट आई डू? आई इग्नोर दिस. तो इट अलाउड द ऑब्सोलीट राइट, है ना. सो just because of obsolete right, what happen? It ensure the view serializable but not conflict serializable. So here what is saying कि Thomas Wright rule generate view serializable schedule that are not conflict. Yes. So here both
First and second are correct. So C is the correct answer for this question. Hope so you get it. Thank you everyone.